भाई एक टाइम था जब 5 ट्रॉफी जीतना एक्चुअल में भाई लोगों बहुत ही प्राउड की बात होती थी। एक समय था जब 5 ट्रॉफी के नाम से ये बताया जाता था कि है दूर हट तुच्छ आदमी, हमारे पास 5 ट्रॉफी हैं। समय ने उस कदर भाई लोगों करवट ली है, समय ने इस कदर भाई लोगों पलटी मारी है कि 5 ट्रॉफी वालों को ढूंढ ढूंढ के छांट छांट के भाई लोगों को कूटा जा रहा है। ये जो आरआर वाले हैं इनके पास एक ट्रॉफी है और वो भी 2008 की। आत्मा को भगवान जी शांति दें भाई शेन वॉर्न को। एक्चुअली ये सच में बता रहा हूं भाई, नो मजाक मस्ती इस बात में। लेकिन भाई लोगों आज तुम लोगों को ऐसा नहीं लगा कि आरआर 10 बार की चैंपियन है कम से कम आईपीएल में? इस लेवल की भाई लोगों क्रिकेट खेली है। बाकी रही बात भाई मुंबई इंडियंस वालों, आन दो भाई, नहीं आन दो, लेगेसी आन दो भाई, तुम्हारा भी समय हो लिया। लेगेसी, रोहित शर्मा 5 ट्रॉफी 2013 से 20, 22, 23 तक हमारा भी जलवा। 22, 23 के बाद भाई हमारा आन दो भाई, आन दो, तुम भी आन दो भाई। देखो बात ये है, चेन्नई सुपर किंग अभी भी 10 पे है, मिट्टी पारी उन्हीं की है, मैं मानता हूं, एग्री करता हूं। बट भाई लोगों आज रिकॉर्ड टूट रहा है। 10वें नंबर की टीम को ही मिट्टी पारी दी जाती थी, लेकिन क्योंकि आज तुमने जो क्रिकेट खेली है और जो हार्दिक पांड्या गुस्सा करके गया है आखिरी में इंटरव्यू जो आया है, मैं उसके चलते भाई लोगों आज मिट्टी पारी मुंबई इंडियंस को दूंगा। ये मैं पहले बता रहा हूं भाई। मुंबई इंडियंस वालों, मैं आरआर की ही तारीफ करूंगा इस लाइव में, जाहिर सी बात है। प्रेडिक्शन का क्या है यार, प्रेडिक्शन तो भाई देखो ऐसा है, ये है ही भाई कुत्ता काम, और मेरे लिए तो ये है ही नहीं है। ये तो तुम जबरदस्ती यार भाई प्रेडिक्शन करवाते हो। मैं तो बैलेंस चाहता था पॉइंट्स टेबल में, मैंने कहा चलो ठीक है मुंबई जीत जाएगी तो ठीक है भाई, अपना उनके भी भाई मैंने कहा चलो 4 पॉइंट हो जाएंगे। मुझे क्या पता था भाई राजस्थान रॉयल्स रियानु मेरे जानू इतना खतरनाक कप्तान बन चुका है। और आरसीबी वालों तुम घबराना मत, तुम्हारे साथ ही है अगला मैच, अपने साथ ही है, मतलब अगला मैच आरआर का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और राजस्थान वालों अगर तुमने भाई आरसीबी को भी हरा दिया ना भाई, तुम फिर क्यों नहीं जीत सकते ट्रॉफी, समझो बात को। हालांकि भाई पंजाब भी तगड़ी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भाई मैं यहां पे बात कर रहा था मुंबई इंडियंस की। भाई मुंबई इंडियंस के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, लोहा गला देंगे, पानी जला देंगे, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला देंगे हम। तुम्हारी दुनिया फाड़ गया वो वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। भाई साहब तुम 27 रनों से हारे हो। आप किसी को भी दोष दे सकते हो, खराब ओपनिंग को भी दोष दे सकते हो, आप बल्लेबाजों पे भी बरस सकते हो, लेकिन मैं सबसे बड़ा भाई लोगों यहां पे इशू उठाना चाहता हूं मुंबई इंडियंस की तरफ से। कौन कौन भाई सहमति रखता है इस बात से, जरा हां या ना करना, फिर उसके बाद आरआर की बातचीत भाई लोगों चालू करते हैं। मुझे एक बात बताओ भाई, देखो आपके पास सब कुछ होना एक बात है, आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो ये अलग बात है। कई बारी कुछ आपके पास चीजें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं आपके पास सम टाइम, लेकिन आप बड़ी अच्छे तरीके से उनका यूज कर सकते हो, करेक्ट। सम टाइम आपके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी आप ऐसा इस्तेमाल करते हो कि आप महाफुद्दू दिखते हो भाई लोगों सामने से। मुझे एक बात बताओ, कौन कौन इस बात से एग्री करता है, जिस टीम के पास, जिस मुंबई इंडियंस के पास प्लेइंग 11 में ट्रेंट बोल्ट भी है, जसप्रीत बुमराह भी है, अरे उसका पहला ओवर ये दीपक चहर क्यों डालेगा भाई? आखिरी बॉल पे भाई हंसी निकल गई भाई साहब मुंबई इंडियंस की हालत देख के। आखिरी बॉल पे, ए राजस्थान वालों इतना बुरा करता है कोई? आखिरी बॉल पे रन रेट पता कितना रिक्वायर्ड था? 174 का। ले भाई कर लो बात, ये को बात हुई यार? सारा का सारा सिस्टम ही बिगाड़ दिया उसने दीपक चहर ने। अरे विकेटों के पीछे जब तक ठाला नहीं देखता, अरे मैं ठाला का आदमी है, वो भी ठाला का आदमी है। और हार्दिक पांड्या यूं करके और सारा का सारा गुस्सा कर गया भाई। वैभव सूर्यवंशी, क्या बात है भाई लोगों, वैभव सूर्यवंशी। और भाई लोगों मैं यशस्वी पे तो आऊंगा भाई, यशस्वी तो की तो खास दुश्मनी है मैं इसके मुंबई इंडियंस से। वैभव सूर्यवंशी बस जिगरा है लड़के में यार। कल से एक ही मुकाबले के लिए सब लोग इंतजार कर रहे थे भाई लोगों, वो था जसप्रीत बुमराह वर्सेस भाई लोगों बहुत ही तेज धमाका हुआ है हमारे आसपास में भाई लोगों। एक मुकाबले के लिए बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे सब लोग कल से। कौन सा मुकाबला? जसप्रीत बुमराह वर्सेस वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी क्या करता है भाई लोगों, पहली बॉल पे
जसप्रीत बुमराह के छक्का मारता है भाई वो उठा के, 6 रन के लिए बॉल बाहर जाती है, दूसरी बॉल पे सिंगल आता है, फिर उसको दोबारा फिर स्ट्राइक मिल जाती है, तीसरी बॉल वो जसप्रीत बुमराह की खेलता है, उसके बाद वो फिर छक्का मारता है। वो अलग बात है कि उसके बाद अगली 2 बॉलें वो डॉट खेल लेता है। तो पहली 3 बॉल में जसप्रीत बुमराह के वैभव सूर्यवंशी 13 रन बना के गया है। और जो वो खाल उधेड़ रहा था वैभव सूर्यवंशी, भाई वो इतना नाराज हुआ। 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे ये, 350 के। आखिरी में उसका 270-80 के आसपास का स्ट्राइक रेट खत्म हुई पारी, और उसके बाद इतना नाराज हुआ है वो, इतना नाराज हुआ है। अरे मैंने कहा जिंदा तो छोड़ दे इनको, कसम से कह रहा हूं। मैंने कहा यार बड़ा बड़ा जुल्मी आदमी है। वो एक छोटा सा इंसिडेंट बताया था ना संजू सैमसन ने, अभी नमन अवार्ड जो उनसे अवार्ड हुए थे, कि वो पहला मैच था, राहुल भाई भी वहां पे थे, पूछ लिया उससे, हाँ भाई क्या प्लान है तेरा लड़के, कह रहा हमको अगर पहला मिलेगा तो पहला में ही मार देंगे। भाई हमको अगर पहला आज मिल गया, और मार दिया उसने। जिगरा है भाई, जिगरा। और बात बिल्कुल ठीक है, कोच ने भी कहा था, वो बचपन में जो कोच थे उनके, बचपन वाले कोच हैं जो उनके, मतलब वैभव सूर्यवंशी के, कि बेटा सिंगल डबल भी लिया करो। कह रहे अगर मैं छक्का मार सकता हूं तो सिंगल डबल क्यों लूं भाई, अगर बॉल ही छक्के वाली है तो मैं क्यों लूं सिंगल। तो भाई कमाल का जिगरा है इस लड़के के अंदर, आउटस्टैंडिंग। यशस्वी जायसवाल, खास दुश्मनी है इस लड़के की मुंबई इंडियंस के साथ। भाई लोगों, ये 2 सैकड़े बना चुका है मुंबई इंडियंस के खिलाफ। आज भी अगर कहीं 20 ओवरों का ये मैच हुआ होता तो तीसरा भी आ गया था। तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट। एक टाइम था जब यशस्वी जायसवाल 15 बॉल में 39 करके खेल रहा था। अपनी 50 भी उसने 23 बॉल के अंदर अंदर खत्म कर दी थी, 52 रन बना दिए थे। 240 के स्ट्राइक रेट से पारी खत्म हुई है, 77 रन है 32 बॉल के अंदर। बहुत अच्छी पारी खेली है। और ये जो मार्जिन है ना 27 रनों का, ये वो आखिरी तक खड़ा रहा, नॉट आउट गया, इसी की वजह से भाई लोगों ये हुआ है। नहीं तो ठीक है, अच्छी शुरुआत के बाद भी कई बार टीमें हार जाती होती हैं। बाकी ऑरेंज कैप होल्डर भी वो बन गया है अपना यशस्वी जायसवाल। और आज उसने बताया कि अकेला टेस्ट प्लेयर नहीं हूं भाई, T20 का भी तगड़ा प्लेयर था, तुमने तो वैसे ही बाहर कर दिया मतलब मुझे उस हिसाब से। पॉइंट्स टेबल ले आते हैं भाई लोगों, सबसे पहले पॉइंट्स टेबल ले आते हैं। एक भाई कह रहा 9 में 35 था। हाँ वो भी बात ठीक है, वो भी ठीक है भाई, तुम्हारे तो हो सकता है 9 में सैकड़ा ही ना बना गया हो। हाँ मैं भी कुछ अलग तरीके से पारी बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, पॉइंट्स टेबल ले आते हैं भाई लोगों। सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स भाई लोगों नंबर 1 टीम है इस टाइम पे, 6 पॉइंट्स के साथ। 3 मैच खेले, तीनों जीते। रियानू मेरे जानू भाई लोगों पहली बार ऑफिशियली कैप्टन बनाया गया फुल टाइम के लिए, और उसकी जो शुरुआत हुई है वो बड़ी खतरनाक हुई है। पहले भी बीच बीच में कप्तान बना दिया जाता था, याद नहीं आ रहा होगा 2025, अरे 2025 में कप्तान नहीं था कुछ मैचों के लिए, CSK पेल दी थी। नहीं फैक्ट है भाई, अभी क्या करे भाई। अब फैक्ट में भी अगर पीले वालों की भाई GND जल रही है, राख हो रही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई लोगों। जैसे ही पॉइंट्स टेबल खुलता है पीले वाले तिल मिला जाते हैं भाई लोगों, पता नहीं क्यों। मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं भाई लोगों, ऐसे ही जल जाते हैं भाई। जबकि 10 की 10 टीमें हैं वहां पे भाई। यहाँ तो मुझे तुम अर्जी लिख दो कि हमें क्रॉप कर दे तो मैं कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनो चुपचाप, ठीक है। हाँ, और बीच में ज्यादा नहीं उछलना उस तरीके से, ठीक है। पीले वालों, सोचते हो ज्यादा, कम तुम समझते हो, दिल कुछ कहता है, कुछ और ही करते हो। ना जाने ये पीले वाले क्यों बार बार यहाँ आके पिल जाते हैं, ना जाने ये पीले वाले यहाँ आके बार बार पिल जाते हैं। तूने अपना असली चेहरा दिखाई दिया। मैं तो घूंघट करके आ रहा था इससे पहले। हार्दिक पांड्या के इंटरव्यू पे जो हार्दिक पांड्या ने हारने के बाद बताया है, मैं मैच का पूरा लेखा जोखा भी बताऊंगा। ये देखिए किस तरीके से टीमें चली हैं, पूरे नोट्स बनते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस्ताद जी बड़ा ही लिमिटेड गिनतियों का लाइव करते हैं, लेकिन भाई लोगों करते हैं पूरा एकदम तसल्ली से, ठोक बजा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हार्दिक पांड्या ने कहा भाई लोगों कि बॉलर्स को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेनी पड़ेगी बॉलर्स को। देखो यार, बात ये है, मेरा सवाल ये है कि यार देखो, अगर यार उनके छोटे छोटे बच्चे मार गए तुमको, तुम्हारे इतने बड़े बड़े बॉलर हैं, लेगेसी है, अंबानी साहब हैं, अमीर हैं, सबसे ज्यादा पैसा है भाई। मेरे वो कहीं ना कहीं भाई 36 का आंकड़ा है अंबानी साहब के साथ मेरा। नीता ताई इज ऑल्सो देयर। बट भाई लोगों ये क्या है, तुम क्यों नहीं मार पाए, तुम्हारे बल्लेबाज क्यों नहीं मार पाए भाई? मेरा ऐसा मानना है कि रिस्पॉन्स ये जो जनाजा निकला है ना, इसकी पूरी जिम्मेदारी
भाई इतनी ही रोहित शर्मा को लेनी पड़ेगी, इतनी ही मतलब इतनी ही बल्लेबाजों को भी लेनी पड़ेगी जितनी की बॉलर्स को लेनी पड़ेगी। अरे कसर ही किसी को नहीं छोड़ी ना भाई। बॉलर्स ने आके जैसे मार खाई, एक मतलब एक के बाद एक छक्के खाते जा रहे थे। एक ओवर में एक डॉट बॉल हो जाए बड़ी बड़ी बात थी। और आके जिस तरीके की तुम, अरे ये शुरुआत होती है भाई, हाँ या ना करना जरा। बल्लेबाजी नहीं है जिम्मेदार। नहीं, ये जो तुम 5 ओवरों की समाप्ति पे 46 पे 5 आउट हो गए हो, इसमें बल्लेबाजों का कोई रोल नहीं। मैं मानता हूं कि भाई बॉलर्स ने ज्यादा रन खा लिए, पर अगर वो मेरे को मार के गए हैं तो मैं भी तो मारूंगा ना। तुम्हारे बल्लेबाज कहां थे? एक एक प्लेयर पे आऊंगा उससे पहले, लेकिन तुम्हारे बल्लेबाज कहां थे भाई? आर अब सुनो जरा ये मैच किस तरीके से चलता है भाई लोगों। अब निकालते हैं उस्ताद जी अपनी डायरी। यहां पे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, सीएसके नहीं, सीएसके का तो काट दो, इसका तो कोई जिक्र नहीं आज सीएसके का। चलो भाई लोगों, पहले ही ओवर में 22 रन आते हैं। राजस्थान रॉयल्स जब बल्लेबाजी करने आई, आप लोगों को मैं बता दूं प्लेइंग कंडीशन किस तरीके से थी। बारिश इफेक्टेड ये मैच था। जिस भाई ने ये मैच नहीं देखा, अगर कोई भी एक भाई है जो मेरा भाई कहीं विदेश में कहीं दूर रहता है, अगर उसने मैच नहीं देखा उसके लिए बता दूं, 11 ओवरों का ये मैच था। 3.2 ओवर्स का पावर प्ले था, 20 बॉल का पावर प्ले था। एक बॉलर 3 ओवर डाल सकता था और 4 बॉलर 2-2 ओवर डाल सकते थे। करेक्ट हो गया? इस तरीके से हिसाब किताब चलाइए। 10:10 पे भारतीय समय के अनुसार पहला बॉल डल चुका था। ठीक हो गया? 10 मिनट का पारी का ब्रेक था, मीठी पारी का नहीं, इनिंग जो होती है, पारी ब्रेक जो होता है उसका भाई लोग ब्रेक था। वैभव सूर्यवंशी और अपना जायसवाल आते हैं। पहले ओवर में ले छक्का ले चौका 22 रन दीपक चाहर को। फिर उसके बाद वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है मुंबई इंडियंस का, इसको भी साथ में लेते हैं। 10 रन 1 विकेट, उसमें छक्का भी था। पहली 4 बॉल में सिंगल। तो मुझे तो लक्षण यही समझ में आ गए थे कि क्या होने वाला है, प्रेडिक्शन और खुदवादी। फिर दूसरे ओवर में बुमराह आता है, वहां 14 रन पड़ते हैं बुमराह को। तीसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट आता है। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी हंसी मजाक की बात है कि ट्रेंट बोल्ट होते हुए वो डालेगा, दीपक चाहर डालेगा बॉल पहला ओवर, उसका स्विंग होता है। इसका क्या होता है फिर ट्रेंट बोल्ट का? अरे उसका सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है यार, पहले ओवर में 22 रन पड़ जाते हैं भाई उसको भी। 2 ओवर आगे 22-22 के। चौथे ओवर में हार्दिक उस्ताद होनिया ने पूरी जिम्मेदारी उठाई। 2 बॉलें पावर प्ले की डालनी थी उनको, इसमें 4 वैसे डालनी थी। सिर्फ 4 रन आते हैं। लगा कि मुंबई इंडियंस भाई लोगों को कमबैक करेगी, घंटा करेगी। 5वें ओवर में फिर खालू धेड़ दी 18 रन। यहां एक विकेट भी आता है शार्दुल ठाकुर के द्वारा। रोहित शर्मा बड़ा नाराज दिखता है यहां पे। देखिए इतनी डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं यहां पे। 6ठे ओवर में 9 रन आते हैं, ये गंजफर का ओवर था, यहां पे भी एक विकेट आई। 7वें ओवर में फिर 8 रन आए। लगा कि भाई मुंबई इंडियंस कमबैक करेगी, अच्छी घंटा करेगी। अगले ओवर में 8वें ओवर में फिर 13 रन हार्दिक पांड्या के, और आखिरी बॉल पे एक कैच भी हो सकता था लेकिन वो भी नहीं हुआ बाउंड्री लाइन पे। फिर 9वें ओवर में भाई लोग को 12 रन आए, विकेट भी गिरा यहां पे। 10वें ओवर में 10 रन आए, चलो ठीक है। आखिरी ओवर फिर दे दिया भैंस के शार्दुल ठाकुर को, वो 18 रन खा गया। वो ओवर पूरा करने का नाम ही नहीं ले रहा। और उधर से क्या था मुंबई इंडियंस का 3.2 ओवर जो कि पावर प्ले था, वहां 59 रन आते हैं आरआर के, विकेट नहीं जाती कोई भी। और इनका 3.2 में 30 रन 3 विकेटें। और कह रहे हैं बॉलर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अरे तुम शुरुआत तो अच्छी कर लेते हैं। फिर उसके बाद 5 ओवरों में 46, 5 विकेट डाउन। 17.5 का रन रेट रिक्वायर्ड था यहां पे, और आखिरी बॉल पे तो रूह कांप गई भाई लोगों को रिक्वायर्ड रन रेट देख के। 174 का रिक्वायर्ड रन रेट पड़ गया था एक बार के लिए। ये कहानी चली है भाई लोगों, बताओ अगले पेज पे क्या है। अगले पेज पे भी तो होगा कुछ। ये है अगले पेज पे, ये देख लो, कुछ नहीं, खाली सुन सपट है भाई, कुछ नहीं। सपासट चाट के चल गए एकदम, कतई झाड़ू पोछा सब वैक्यूम करके चले गए भाई लोगों। ये है भाई लोगों कहानी। क्या बोले भाई लोगों अब इस मैच में। चलिए एक बार स्कोर कार्ड पे चलते हैं, क्या हुआ था। ये हुआ था भाई लोगों स्कोर कार्ड पे, स्कोर कार्ड निकालते हैं। राजस्थान रॉयल्स यशस्वी जायसवाल 32 में 77, 10 चौके 4 छक्के। खास दुश्मनी है इस लड़के को मुंबई इंडियंस से। 2 सेंचुरी और एक ये हाफ सेंचुरी है यहाँ पे मुंबई इंडियंस के खिलाफ। सूर्यवंशी 14 में 39, 1 चौका 5 छक्के। चौका तो देखता ही नहीं भाई लोगों, ये चौका तो देखता ही नहीं है लड़का। ध्रुव जुरेल 3 में 2, होता है कई बार जब इतना अच्छा स्टार्ट होता है आने वाला बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाता होता है। रियान पराग, मेरा रियान